द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया मुरादाबाद ब्रांच ने एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। नए वित्तीय वर्ष के उपलक्ष्य में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया मुरादाबाद ब्रांच के तत्वावधान में ऑन आईटीआर फाइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड जीएसटी केस लॉ विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में विशेष बातें बताई गई। साथ ही गैर कॉर्पोरेट संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के लिए नया प्रारूप की आदि की विस्तार जानकारी दी गई। रामगंगा विहार स्थित एक होटल में आयोजित सेमिनार का आरंभ मुख्य अतिथि सीए दीपक बाबू, सीए राकेश आर्य, सीए अजीत अग्रवाल और सीए दिव्यांशु अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। सेमिनार के पहले सत्र के मुख्य वक्ता अजमेर से आए सीए अंकित सोमानी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में विशेष बातें बताई। साथ ही गैर कॉर्पोरेट संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के लिए नया प्रारूप की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही प्रश्न करने वाले सवालों के जवाब भी दिए। वहीं सेमिनार के दूसरे सत्र के वक्ता दिल्ली से आए सीए राजेंद्र अरोड़ा ने व्यवहारिक महत्व और इनपुट सेवा वितरक के लिए जीएसटी केस कानून की विस्तार से जानकारी देते हुए कार्यशाला में मौजूद चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा पूछे गए प्रश्नों के विस्तार से जवाब दिए। इस दौरान मुरादाबाद ब्रांच ऑफ सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन दिव्यांशु अग्रवाल और उनकी टीम ने संयुक्त रूप से मुख्य वक्ता सीए अंकित सोमानी और सीए राजेंद्र अरोड़ा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि सीए दीपक बाबू और सीए राकेश आर्य को स्मृति चिन्ह और शॉल पहनाकर और बुके देकर सम्मानित किया गया। सेमिनार में मुख्य रूप से सीए अजीत अग्रवाल, सीए दीपक बाबू, सीए राकेश अग्रवाल, सीए हिमांशु मेहता, सीए निशांत देवल, सीए मनमीत कौल, सीए सागर अग्रवाल, सीए परमल अग्रवाल, सीए प्रवीण अग्रवाल, सीए अभिनव अग्रवाल, सीए अंकुर अग्रवाल, सीए आनंद अग्रवाल, सीए अजय आनंद, सीए मोहम्मद तारिक समेत बड़ी संख्या में सीए मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वाइस चेयरमैन सीए सागर अग्रवाल ने किया। अंत में आभार अभिव्यक्ति चेयरमैन दिव्यांशु अग्रवाल ने व्यक्त किए। पावर ने मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में बनाया और उसकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 21 ऑफ मई को हुई थी। मैंने वो अटेंड करी और आप सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ थी। मुझे बड़ा गर्व सा महसूस हुआ और ऑडिट कमेटी भी उसमें बनाई गई थी, उसका चेयरमैन भी मुझे बनाया गया। तो ये मैंने नई तरीके की अनुभूति थी। उसमें इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मेरे उसमें डिस्कस हुई। ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन मैंने फाइनल करा और सेंट्रल ऑडिटर के जो पॉइंट्स थे वो भी डिस्कशन हुए। तो ये बड़े गर्व की बात है और ये सब आप लोगों की शुभकामनाएं का परिणाम है, ईश्वर की कृपा है और सभी की शुभकामनाएं रही मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं हर एक ने ब्लेसिंग मुझे दी होंगी, उस वजह से परमात्मा ने ये मुझे पद दिलवाया। मैं बहुत आभारी हूँ हर व्यक्ति का और ईश्वर का भी। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए मुझे ये पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, मैं उसको पूरा खरा उठूँ। और आप लोगों के भी कभी कोई सजेशन हो इससे संबंधित तो मैं रेगुलर बोर्ड मीटिंग्स में जाऊँगा, तो आप मुझे बताएं कि हम और बेहतर क्या करवा सकते हैं, तो वो मैं इम्प्लीमेंट कराने की पूरी। मुरादाबाद ब्रांच का सीपी मीटिंग का कार्यक्रम था। इस मीटिंग में हमारा पहला सेशन सीए अंकित सोमानी जी ने लिया, जो कि जयपुर से हमारे साथ सम्मिलित थे। उन्होंने इनकम टैक्स के फॉर्म्स के बारे में जो अमेंडमेंट्स और लेटेस्ट अपडेट आए हैं उनके विषय में पूरे विस्तार से बताया। इसके अलावा उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंजेस आए हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, उसका भी पूरा विवरण दिया कि उसमें क्या क्या नए डिस्क्लोजर आए हैं, क्या एडिशनल रिपोर्टिंग होनी है, उसके बारे में पूरा बताया। इसके बाद हमारे साथ जीएसटी के लिए श्री राजेंद्र अरोड़ा जी दिल्ली से जुड़े थे, जिन्होंने पूरा विस्तार में हमें जीएसटी के बारे में समझाया। उसके ऊपर जो नए केस लॉज आए हैं और वेरियस जजमेंट जो कोर्ट्स के आए हैं उसके बारे में पूरे विस्तार में सर ने हमें बताया। इससे हम मुरादाबाद के एसएससीज को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिला सकेंगे टैक्स में और उनके टैक्स बचाने में मदद कर सकेंगे।